बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नून लीग ने एक ऐसा छक्का मारा है, कितनी बड़ी शॉट खेली है कि वो जो बॉल है, एक होता है स्टेडियम से बाहर जाना, बॉल जो है वो सीधा अडयाला जेल पहुंची है और वहां पर अडयाला के जो बासी हैं उनके ऊपर बिजलियां गिर गई हैं। ऐसा क्या हुआ है, सबकी डिटेल्स आपको इस वीडियो में बताऊंगी। साथ ही साथ आपने इससे पहले लंदन प्लान के बारे में सुना होगा। आपको ये पता है कि जी सऊदी अरेबिया के हवाले से बहुत बातें होती है, पाकिस्तान की सियासत के हवाले से, फिर टर्की के हवाले से भी बहुत ज़्यादा बातें होती है, लेकिन आपने दुबई प्लान के बारे में कभी नहीं सुना होगा ना। इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सक्लूसिवली दुबई प्लान के बारे में बताने वाली हूँ। दुबई प्लान एक्सपोज हो चुका है, कौन कौन से किरदार इस प्लान का हिस्सा थे, ये कैसे है, ये ताने बाने कैसे मिले हैं, कैसे मिल रहे हैं, ये सब ताने बाने मिलते हुए मैं आपको दिखाऊंगी इस वीडियो के अंदर, सुनाऊंगी भी, दिखाऊंगी भी। और लेकिन सबसे पहले भाई, वो कौन लोग हो तुसी, वो कहते हैं ना कि मतलब आप सर पकड़ लें कि मई के महीने का आगाज़ हो चुका है और 2023 के बाद से जो 9 मई है, एक तारीख आती है मई के अंदर 9th में, वो जो 9th में है 2023 के बाद से वो ब्लैक डे के तौर पर सोचा समझा माना जाएगा और जाता है। क्योंकि हम सबको पता है 9 मई को क्या हुआ, पाकिस्तान के ऊपर अटैक हुआ, फौजियों के ऊपर अटैक हुआ, लाहौर के कोर कमांडर के घर के ऊपर अटैक हुआ, GHQ पर अटैक हुआ, हर एयर बेसिस पर अटैक हुआ, हर जगह पर अटैक किया। किसने अटैक किया? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन मंचलों ने अटैक किया जो कि चाहते थे कि भाई इमरान खान को जेल से बाहर निकाला जाए, कि हाँ जी आपने इमरान खान को अरेस्ट क्यों किया, इमरान खान हमारी रेड लाइन है, ब्ला 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 ब्ला। और फिर उसके बाद जी इमरान खान साहब का इसके ऊपर मौक़िफ़ रहा है कि भाई अगर मुझे एबडक्ट करके, मुझे अगर अगवा करके लेकर के जाएंगे तो भाई आवाम रिएक्शन क्यों नहीं देगी, व्हाट्सोएवर, वो सारी चीज़ें हमारी सामने हैं। अब 9 मई की बरसी आ रही है, मैं बरसी कहूँगी, सालगिरह तो कह नहीं सकती, जाहिर सी बात है, कोई खुशी की बात तो है नहीं। आप मुझे खुद, आप नीचे कमेंट करके बताएं, क्या 9 मई को कुछ ऐसा हुआ है कि जिसके ऊपर फेस्टिविटी, सेलिब्रेशन, जश्न, खुशी, पार्टी, इस तरह की कोई चीज़ की जाए? और फिर अगर आपको मैं ये बताऊं कि कुछ लोग 9 मई को पार्टी करने वाले हैं और कुछ लोग 9 मई को जश्न मनाने वाले, ये मैं नहीं कह रही हूँ, अल्लाह की कसम, ये मैं नहीं कह रही हूँ। मैं तो हैरान परेशान हो गई हूँ इनके प्लान देख करके, इनकी बातें सुन करके, मई के महीने के अंदर क्या होने वाला है। सबसे पहले तो 2 मई को 2 मई को यानी कल कराची में मौलाना साहब जो हैं वो अपना पावर शो करेंगे, मिलियन मार्च करेंगे, और 9 मई को उसके बाद पेशावर के अंदर मौलाना साहब मिलियन मार्च करेंगे। अब अगर आप इसको समझें तो ये बहुत बड़ी गेम है भाई, ये बहुत बड़ी गेम है। नहीं समझ आ रही आपको? आप भी फौरन साथ में नन्हे काके चूचे बन जाते हैं। मैं आपको समझा देती हूँ। आप लोग रोटी को चोची कहते हैं, कोई बात नहीं, मैं आपको चोची को समझा देती हूँ। क्या है, मौलाना साहब ने 9 मई को पेशावर के अंदर मिलियन मार्च का इंतखाब क्यों किया? बहुत सोचे समझे प्लान के साथ किया, और वो इसलिए किया कि 9 मई को जब पूरा पाकिस्तान एक अलग मोड में होगा, एक उदास मोड में होगा, एक ब्लैक डे के मोड में होगा, ये जो सारे हैं ना एंटी फौज लोग या प्रो इमरान लोग, जो कि अपने बुग़्ज़ में सो कॉल्ड एंटी इस्टेब्लिशमेंट बनेंगे, जिनको उनको ये नहीं पता कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट होना असल में होता क्या है। पूरी ज़िंदगियाँ इन्होंने अपनी सियासत में गवा दी हैं, पूरी ज़िंदगियाँ इन्होंने अपनी नरेशन बिल्डिंग में गवा दी हैं, और इनको ये पता नहीं है, सब पता है, ड्रामेबाजियाँ करते हैं। पेशावर का इंतखाब इसलिए किया गया क्योंकि बाकी मुल्क के अंदर फिर भी कोई आइन, कोई दस्तूर, कोई कार्रवाई होगी। पेशावर के अंदर तो सारे लोग यही कहेंगे, वो चीफ मिनिस्टर क्या नाम है पेशावर वाले, अली अमीन गंडापुर साहब, वो तो कहेंगे ओ हो मौलाना साहब को फैसिलिटेट करो, खबरदार खैबर पख्तूनख्वा पुलिस, अगर आप लोगों ने इनको रोका, खबरदार, अगर किसी भी इदारे ने इनको रोकने की कोशिश की तो पेशावर के अंदर तो ये पकेगा। और वो क्या गाना है, मौलाना आ रहा है, मौलाना आ रहा है, मौलाना आ रहा है, इसी किस्म का ही गाना है ना, कोई बड़ा ऐसे जैसे बूटों की आवाज़ें आती हैं, मौलाना आ रहा है, ऐसे ही लगता है, वो बीट इसकी वैसी है। खैर, वो होगा मिलियन मार्च, और वहाँ पर मौलाना साहब 9 मई को जब पूरे पाकिस्तान, द रेस्ट ऑफ द पाकिस्तान बेसिकली अफसोस कर रहा होगा कि भाई ये 9 मई को ये क्या इन्होंने किया है, लाहौर के कोर कमांडर के घर के साथ क्या किया है, GHQ में क्या किया है, सियालकोट में, गुजरावाला में, पिंडी में, इस्लामाबाद में, जहाँ जहाँ इनका बस चला, इन्होंने अपनी मर्जी दिखाई, इन्होंने अपनी गुंडागर्दी दिखाई।
वहीं पे मौलाना साहब उसी 9 मई पर मिलियन मार्च से खिताब करते हुए एंटी इस्टेब्लिशमेंट तकरीरें करेंगे। चलिए, ये तो बात हो गई, समझ से बाहर है। 10 मई को कर लेते भाई, 9 मई को जुमेरात बनता है, 10 को कर लेते, जुम्मा था, 11 को कर लेते, 12 को कर लेते, लेकिन नहीं, सोच समझ के। दूसरी चीज़ ये कि पीटीआई ने फैज़ाबाद के अंदर, सुन्नी इत्तेहाद वालों ने फैज़ाबाद के अंदर और भी बहुत जगहों पे, लेकिन ज़रा फैज़ाबाद बड़ा सिंबॉलिक है, वहाँ पर फेस्टिविटीज़, नाम दिया गया फेस्टिविटीज़, जश्न है। जश्न किस चीज़ का 9 मई को? कौन पैदा होया सी 9 मई नू? किदा विआह होया सी 9 मई नू? ना किसी की शादी, ना किसी की सालगिरह, ना किसी का बच्चा हुआ उस दिन, ना मतलब क्या हुआ उस दिन, क्या हुआ जिसका जश्न मनाना है इन्होंने? क्या इमरान खान उस दिन रिहा हो रहे हैं? क्या हो क्या रहा है 9 मई को? उसकी फेस्टिविटीज़ का ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, जश्न का ऐलान किया गया। ओ भाई यार, मतलब ये तो वाकई, ये तो ज़हनी बीमार लोगों की निशानी है भाई, जिनका काम है अगले बंदे को ट्रिगर करना, जिनका काम है कि हम 9 मई को पार्टी करके, जश्न करके, मिलियन मार्च करके, फ़ौज के ख़िलाफ़ तकरीरें करके हम फ़ौज को उकसाएंगे, इतना उकसाएंगे कि फिर अगर उन्होंने कुछ कर दिया, अब बल तो वो कुछ कर नहीं रहे, बहुत हौला हाथ रखा हुआ इन पे, लेकिन अगर कुछ कर दिया तो फिर इनकी चीखें सुनने वाली होंगी। एक तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी थी। अब आ जाएं जी, एक और अनहोनी हुई है। जो नैब है ना, उसने एक और यू टर्न ले लिया। नैब का नाम तब्दील करके ना यू टर्न रख देना चाहिए। मैं नैब ही ख़त्म करे भाई। LNG रेफरेंस आपको याद होगा, ये बहुत ही मशहूर ज़माना रेफरेंस है, और ये बात समझ से बाहर है, बिल्कुल समझ से बाहर है, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। समझ से बात बिल्कुल बाहर है कि नैब एक रेफरेंस दायर करता है, शाहिद खाकान अब्बासी साहब पर, मिफ्ता इस्माइल भी उसमें रगड़े में आ जाते हैं, शाहिद खाकान अब्बासी साहब की बेटे भी उसमें रगड़े में आ जाते हैं। नैब एक रेफरेंस दायर करता है, सोचा समझा, उसके बाद एक और रेफरेंस दायर करता है इनके खिलाफ, वो भी सोचा समझा, उसके बाद इतना जोर लगाता है नैब, इतना जोर नैब लगाता है कि उसको शाहिद खाकान अब्बासी को गिरफ्तार भी करना होता है। जोर लगा करके नैब गिरफ्तार भी कर लेता है। शाहिद खाकान अब्बासी जाहिर बात है 6 फुट लंबे आदमी हैं, जिस जेल में उनको रखा जाता है वहाँ पर उनको छुप छुप कर आना जाना पड़ता है, ऐसे एक छोटा सा ऐसे ऐसे बनकर बैठना पड़ता है, खुल करके बैठ नहीं सकते, टांगे फैला करके लेट नहीं सकते, कमर की तकलीफ तक निकल आती है। पूरा जोर लगाया, यहाँ तक कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब की पूरी फैमिली को हरास किया जाता है, उनको तंग किया जाता है, उनको परेशान किया जाता है। और अब मुझे ये बताया जा रहा है कि भाई नैब जो है वो रेफरेंस LNG का वापस ले लिया, और शाहिद खाकान अब्बासी समेत तमाम मुल्जिमान बरी हो गए हैं, बरियत मिल गई है, बरियत। LNG रेफरेंस में मिफ्ता इस्माइल और अब्दुल्ला खाकान भी रेफरेंस से बरी हो गए हैं। अब आराम से सुनते जाइए, आराम से सुनते जाइए कि ये इत्तेफाक और इस तरह की जो चीज़ें हैं ये कैसे हो जाती है पाकिस्तान के अंदर। जैसे ही ये खबर आती है तो पता चलता है कि साइमल्टेनियसली दुबई के अंदर बहुत बड़ी मीटिंग हो रही है। बड़ी मीटिंग है, इशरत अब्बाद साहब, याद है ना आपको, किसके आदमी हैं? अल्लाह के आदमी हैं, अल्लाह के बंदे हैं वो। इशरत अब्बाद साहब के साथ मुलाकात होती है शाहिद खाकान अब्बासी साहब की और मिफ्ता इस्माइल, और ये जो मुलाकात होती है ये नई पार्टी के हवाले से ही हो रही है, और मिफ्ता इस्माइल साहब हों या शाहिद खाकान अब्बासी साहब हो, वो काफ़ी देर से अपनी एक पार्टी बनाना चाह रहे हैं, और ये वो पार्टी है जो अब आपको मई में तेज़ी से बनती हुई नज़र आएगी। और ऐसे टाइम पर कि जब शाहिद खाकान अब्बासी साहब बाइज़्ज़त बरी हो चुके हैं, मिफ्ता इस्माइल साहब बाइज़्ज़त बरी हो चुके हैं, नैब ने एकदम से पूरा जोर लगा के, पूरा मतलब जोर से भी जोर लगा के, मतलब मैं अब इतना जोर लगाऊं कि मेरे दांत में टूट जाए, पूरा जोर लगा करके जो एंड पे बैक मारी है, इससे तो पूछताछ होनी चाहिए भाई, नैब से तो पक्की होनी चाहिए कि भाई तुम लोगों ने इतना जोर लगाया क्यों, और एकदम से जोर खत्म हो गया।
और उसके बाद वहाँ से जितने भी नाराज सियासतदान हैं जिनका ताल्लुक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से, पीपल्स पार्टी के नाराज़, नून लीग के नाराज़, एमक्यूएम के नाराज़, आईपीपी के नाराज़। अच्छा, आईपीपी से याद आया, वो आईपीपी फ्लॉप हो गई ना, तो ऐसी पार्टियाँ बनती रहती हैं, होती रहती हैं। अब ये एक नई पार्टी बन रही है, इसको पूरी फैसिलिटेशन दी जाएगी, इसके अंदर पूरी हवा भी भरी जाएगी, और जितने भी नाराज़ वर्कर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, खैर वर्कर्स की तो खैर इतनी वैल्यू नहीं होती, मेरे लिए तो खैर बहुत वैल्यू है, मेरे लिए वर्कर्स की ज़्यादा वैल्यू है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर वर्कर्स की इतनी वैल्यू नहीं होती, वहाँ पे सियासतदान, फेस एंड ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो ये सारे लोग, शाइस्ता खान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल, इनके साथ वो मुस्तफ़ा नवाज़ साहब भी आ सकते हैं, और हर कोई जो कि नाराज़ है अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टी से, वो इनकी पार्टी में शामिल होगा और एक नई पार्टी बनेगी, और इसके लिए ही दुबई के अंदर एक बैठक हुई है। सो ये है दुबई प्लान जो कि एक्सपोज हो चुका है। और आखिर के अंदर जो बिजलियां गिरी हैं अडियाला जेल में इमरान खान के ऊपर, क्योंकि राना सनाउल्लाह, हकीम राना सनाउल्लाह, उनकी हिकमत के बड़े चर्चे थे ना जब वो वज़ीर दाखिला थे। हकीम राना सनाउल्लाह इज़ बैक, ही इज़ बैक इन एक्शन। अच्छा, मेरी ज़ाती राय इसके ऊपर बहुत अलग है, वो भी मैं आपको बता दूंगी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मैं आपसे अपनी पर्सनल जो राय है वो भी शेयर करती हूँ इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, वो भी मैं आपको बता दूंगी। लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूँ कि जो राना सनाउल्लाह साहब है उनको मुशीर बनाया गया है शहबाज शरीफ साहब का। अब नायब वज़ीर आज़म, डेप्यूटी वज़ीर आज़म इज़ इसहाक डार साहब। किसके आदमी है वो? अल्लाह के बंदे तो हैं ही, लेकिन वो नवाज शरीफ के बंदे भी तो हैं। और राना सनाउल्लाह साहब किसके बंदे हैं? अल्लाह के बंदे बिल्कुल हैं, लेकिन वो एक्चुअली नवाज शरीफ के बंदे हैं। और राना सनाउल्लाह साहब एक्चुअली जरदारी साहब के भी बंदे हैं। समझ आ रही है आपको? तो राना सनाउल्लाह साहब जो है वो अब आ गए। अब जितने भी सियासी अमूर हैं और मतलब सारे अमूर ही बेसिकली, सियासी क्या और डेवलपमेंट के क्या, हर अमूर के ऊपर, हर अमर के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर वो शहबाज शरीफ साहब को असिस्ट करेंगे, उनको मशवरा देंगे, बेसिकली उनके मुशीर हैं कि शहबाज शरीफ साहब आपको ये करना चाहिए और आपको ये करना चाहिए। ये भी मैं आपको बता दूं कि उनको सेनेट से काफ़ी ऑफ़र हुई थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था, और उनको काफ़ी दफ़ा ये भी कहा गया कि आप पार्टी के अंदर मज़ीद इन्वॉल्वमेंट दिखाएं, ये ओहदा ले ले, इस तरह मतलब मज़ीद इसको हम करते हैं, उन तक ये मैसेजेस पहुंचाए गए थे, लेकिन उसके लिए भी उन्होंने मना कर दिया। लेकिन अब क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने पर्सनली उनसे कहा, जो मुझे इतलात है कि नवाज शरीफ साहब ने पर्सनली उन तक ये बात पहुंचाई कि नहीं आप ऐसे करें, आप ये मुशीर बने शहबाज शरीफ साहब के, और अब वो मुशीर बन गए। तो आहिस्ता आहिस्ता सिंबॉलिक ही सही, लेकिन नवाज शरीफ साहब की जो नवाज शरीफ के जो बंदे हैं वो आहिस्ता आहिस्ता सिस्टम के अंदर इनरूट हो रहे। अब इसके ऊपर मेरी ज़ाती राय, मैं ये समझती हूँ कि जिस लेवल के, जिस पाए के सियासतदान राना सनाउल्लाह साहब हैं, और ही इज़ अ वेरी वेरी सीनियर पॉलिटिशियन, ही इज़ अ वेरी सीजन्ड पॉलिटिशियन। कुछ चीज़ें ऑप्टिक्स के लिए अच्छी नहीं होती। आपको अगर पाकिस्तान की आवाम ने वोट नहीं दिया, आप उसकी रीज़न जो भी दें, या फॉर दैट मैटर लोग उसकी रीज़न जो भी दें कि जी नवाज शरीफ के बंदों को जानबूझकर हराया गया, या राना सनाउल्लाह को इसलिए जानबूझकर हराया गया क्योंकि उनको इस दफ़ा वज़ीर दाखिला नहीं बनाना था, इस दफ़ा मोहसिन नकवी को बनाना था, या कुछ भी आप इसकी रीज़न दे दें कि जी राना सनाउल्लाह साहब को इसलिए हराया गया क्योंकि जी फैसलाबाद के अंदर बड़े मसले थे, जो भी आप इसकी रीज़न दे दें, इनको अगर शिकस्त हुई है तो इनको ऐसा कोई भी ओहदा नहीं लेना चाहिए। लेकिन जो सियासी गेम्स होती हैं, जो सियासी चालें होती हैं, वो मेरी आपकी सोच और गुड और बैड ऑप्टिक्स से कहीं ज़्यादा ऊपर होती है, ख़ासतौर पर नून लीग के लिए। तो नून लीग के लिए तो गुड ऑप्टिक्स और बैड ऑप्टिक्स ये मैटर ही नहीं करते। अगर ये मैटर कर जाए और अगर नून लीग इसके ऊपर ज़रा सा भी ध्यान दे जाए, तो मैं समझती हूँ कि नून लीग जैसी कोई जमात ही कोई और ना हो। अगर नून लीग मीडिया, सोशल मीडिया अपने बंदों को पहचान ले, किसको सेनेट में भेजना है, किसको नहीं भेजना है, लाइक मतलब इफ दे चूज वेरी वाइजली, तो नून लीग तो बहुत बहुत आगे हो भाई, बहुत आगे हो। लेकिन खैर एनीवेज उस पार्टी का अपना मिजाज है। अब राना सनाउल्लाह साहब के मुशीर बनते ही इमरान खान साहब के ऊपर तो बिजलियां गिरी हैं, पूरी सुन्नी इत्तेहाद पे गिरी हैं, पूरी पीटीआई पे गिरी हैं। ये बाय द टाइम ये मेरी वीडियो ख़त्म होनी है, आपने इनकी रोने देखने, आपने इनकी जो हैं वो रोतलू शक्लें देखनी है, आपने देखनी है कि इनको बिजली जो इनके ऊपर गिरी है वो इनको कहाँ कहाँ जाके लगी और कहाँ कहाँ से इनके जलने की बदबू आ रही है।
तो अभी के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगली वीडियो में।